चलिए, तो क्या देख रहे थे हम सेक्शन 295 पे। मैंने आपको इसमें बताया कि ये सेक्शन बाद में ऐड किया गया, रंगीला रसूल केस के बाद में लेजिस्लेचर में इसको ऐड किया 1927 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट करके। इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। कोई व्यक्ति बाय रिटन वर्ड्स with deliberate and malicious intention outraging the religious feelings of any class of citizens of India insult or attempt to insult the religion or the religious belief of that class। एक चीज समझना, इसमें एक चीज समझना, एक बड़ा बेसिक सी बात यहाँ पे आता है कि ये जो है ना, ये क्लास ऑफेंस। क्लास ऑफेंस का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की रिलीजियस फीलिंग को खराब नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक पूरी क्लास की रिलीजियस फीलिंग को खराब किया जा रहा है, उसको बुरा लगाया जा रहा है। मतलब कि जैसे मान लो कि मैं अकेला कोई अपना इंडिविजुअल धर्म फॉलो करता हूँ, मतलब कि मैंने कोई अपना नया रिलीजन बना के रखा है जो कोई और फॉलो नहीं करता है, आपने उसकी बेइज्जती कर दी, मैं आप पे केस नहीं फाइल कर सकता। क्यों? अरे भाई, मैंने अपना खुद का पर्सनल कोई धर्म बना के रखा है जो कोई और फॉलो नहीं करता है, तो काई की क्लास। क्लास मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो उस धर्म को फॉलो करते हो, जैसे कि हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, बुद्धिस्ट हुआ, जैन हुआ, सिख हुआ, ये सब क्लास। तो कोई व्यक्ति अगर अपने शब्दों से और खराब इंटेंशन से, डेलिबरेट और मेलिशियस इंटेंशन, देखो ये भी एक इंग्रेडिएंट है इसके अंदर कि आप जब वो चीज कह रहे हो ना, आप जब वो शब्द बोल रहे हो ना, तो वहां पे आपका एक डेलिबरेट और मेलिशियस इंटेंशन है। इसके पिछले वाले सेक्शन में आपका इंटेंशन सिर्फ इतना था कि आप सामने वाले के रिलीजन की फीलिंग को हर्ट करना चाहते हो, बट यहाँ पे आपका इंटेंशन ये है कि आप उनकी रिलीजियस फीलिंग को आउटरीच करना चाहते हो। आउटरीच करना मतलब भड़काना उनको चाहते हो आप, ठीक है? और आप इसकी इंसल्ट कर देते हो या अटेम्प्ट कर देते हो, तो आप इस सेक्शन में पनिशेबल ऑफेंस कर देते हो। इसमें एक चीज है, insult to religion offered unwittingly or carelessly or without any deliberate or malicious intention to outrage the religious feelings do not come within this section। अगर आपने किसी व्यक्ति की आपने किसी क्लास की रिलीजियस बिलीफ को आउटरेज करने की कोशिश करी है, लेकिन कोई डेलिबरेट और मैलिशियस इंटेंशन आपका वहां नहीं था, अनविटिंगली हुआ। अनविटिंगली मतलब कि आप तो कुछ कह रहे थे बट केयरलेस तरीके से कह रहे थे। आप जो कह रहे थे आप ध्यान भी नहीं दे रहे थे कि आप क्या कह रहे हो, बट केयरलेस तरीके से कह रहे हो और आपके मुंह से ऐसी बातें निकल गई जिससे कि उनकी रिलीजियस फीलिंग आउटरेज हो गई। तो अब एक चीज है कि आप जो कह रहे थे, चलो मान लो आपने वो केयरलेसली कह दिया, तो चलो बाय वर्ड्स आपने कर दिया, उसको आपने उसको केयरलेसली किया, उससे सामने वाले की फीलिंग जो है वो आउटरेज हो गई। तो तीन इंग्रेडिएंट तो अप्लाई हो गए, लेकिन चौथा नहीं हुआ ना। डेलिबरेट और मैलिशियस इंटेंशन नहीं था ना आपका, केयरलेसली हुआ है आपसे, वो जानबूझ के नहीं किया आपने उसको। तो इसलिए आपको इस पे आपका जो ऑफेंस है वो इस सेक्शन में फॉल नहीं करना, वो डेलिबरेटली कहो, मैलिशियस इंटेंशन के साथ कहो, जो कि आपने नहीं किया है, ठीक है? तो ये चीज याद रखना। तीसरी चीज, कोई भी कोर्ट इस सेक्शन का कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि वो लोग कंसर्न गवर्नमेंट से सैंक्शन ना ले। मतलब कि यहाँ पे वो गवर्नमेंट का सैंक्शन सेक्शन 196 ऑफ सीआरपीसी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इस सेक्शन में अगर कॉग्निजेंस कोर्ट को लेना है, अगर कोई कॉग्निजेंस किसी कोर्ट को लेना है, तो प्रीवियस सैंक्शन गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर इंप्रिजनमेंट जो है वो 3 साल तक का हो सकता है, फाइन और दोनों भी लगाया जा सकता है। चलिए सेक्शन 296 पे आते हैं। सेक्शन 296 टॉक्स अबाउट डिस्टर्बिंग द रिलीजियस असेंबली। यहाँ पे आप किसी की रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब कर रहे हो। असेंबली का मतलब होता है रिलीजियस पूजा पाठ के लिए या कोई रिलीजियस सेरेमनी करने के लिए, जब उस कम्युनिटी के लोग, जब उस रिलीजन के लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनको जो है किसी तरह के डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है? तो इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव इतना है, टू सिक्योर फ्रॉम मोलेस्टेशन व्हेन पीपल मीट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट्स इन अ क्वाइट स्पॉट वेस्टेड फॉर द टाइम इन द असेंबली एक्सक्लूसिवली एंड नॉट व्हेन दे एंगेज इन वर्शिप इन अन अनक्वाइट प्लेस ओपन टू ऑल द पब्लिक एज थॉरोफेयर। मतलब कि जब कोई पर्टिकुलर रिलीजन किसी जगह पे मिलता है, वहां पे कुछ पूजा पाठ करता है या कोई रिलीजियस सेरेमनी करता है, तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। बट याद रखियो, ये प्रोटेक्शन को तभी मिलना चाहिए जब वो किसी खाली जगह पे, किसी क्वाइट जगह पे बैठ के अपनी असेंबली के लिए जगह बनाई उन्होंने। ऐसा नहीं है कि वो लोग सारे के सारे किसी अनक्वाइट प्लेस पे बैठ गए, किसी पब्लिक प्लेस पे बैठ गए पूजा पाठ करने के लिए, जहां पे पब्लिक जाती आती। तो अगर वो पब्लिक प्लेस पे बैठ जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए, जहां से पब्लिक आती जाती रहेगी, तो पब्लिक उनको डिस्टर्ब करेगी। कोई आकर उनको डिस्टर्ब करेगा तो वो ऑफेंस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो लोग पब्लिक प्लेस पे बैठ के ये सब पूजा पाठ कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको प्रोटेक्शन तभी मिलेगी जब आप किसी ऐसी प्लेस पर बैठ के कर रहे हो ये सब काम जहां पे पब्लिक नहीं आ रही हो। मतलब ऐसा ऑर्डिनरी रोड नहीं होना चाहिए, मेन रोड पे मत करो, किसी जगह पे कर लो, किसी होटल में कर लो, किसी गार्डन में कर लो, वहां कर लो जहां पे पब्लिक नहीं आ रही है। तो अगर फिर आपको कोई आके डिस्टर्ब कर दे तो वो व्यक्ति ऑफेंस कर रहा है। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस पे बैठ के ये सब काम करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो फिर पब्लिक आपको डिस्टर्ब करेगी, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। इंग्रेडिएंट क्या है इसके अंदर? इंग्रेडिएंट के अंदर ये है कि एक वॉलंटरी डिस्टर्बेंस आपने किया है पहले तो। यहाँ पे जो भी एक्यूज्ड, जो भी ऑफेंडर यहाँ इसके ऊपर केस बनता है, वो एक वॉलंटरी डिस्टर्बेंस करता है। ये वॉलंटरी डिस्टर्बेंस किसको करता है? वो टू एन असेंबली हु इज एंगेज्ड इन रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस सेरेमनी। किसी ऐसी असेंबली को वो वॉलंटरी डिस्टर्ब करता है जो पूजा पाठ कर रही है, रिलीजियस वर्शिप कर रही है, रिलीजियस सेरेमनी कर रही है।
And the assembly must be lawfully engaged in such worship, that is it must be doing what it has right to do. और वो जो असेंबली है ना, वो लॉफुली उस चीज में एंगेज होना चाहिए। मतलब लॉफुल का मतलब होता है कि ऐसी पूजा पाठ होना चाहिए जिसका आपके पास करने का राइट होता है। कोई इलीगल चीज ना कर रहे हो, कोई अनलॉफुल चीज ना कर रहे हो। अगर वो कोई अनलॉफुल चीज कर रहे होंगे और आप उनको डिस्टर्ब कर दोगे तो आपने भी कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि ऑफेंस तो आपका तभी कहलाएगा जब वो कोई लॉफुल चीज कर रहे थे, लॉफुल पूजा पाठ कर रहे थे और आपने उनको वॉलंटरी डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति था जो चाहे मोहम्मदन हो या ना हो, मोमेडियन हो या ना हो, ही गोज इनटू अ मॉस्क नॉट बोनाफाइड फॉर अ रिलीजियस पर्पस बट मालाफाइड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्टर्बिंग अदर्स एंगेज्ड इन देयर डिवोशन। वन सेकेंड। तो कोई व्यक्ति है जो मॉस्क के अंदर चले जाता है, चाहे वो मोमेडियन हो या ना हो, वो किसी मस्जिद के अंदर चले जाता है। अच्छा, बोनाफाइड नहीं जाता है वो, बोनाफाइड रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं जा रहा है वो, उसके दिमाग में एक गंदा इंटेंशन है, मालाफाइड इंटेंशन है, खराब इंटेंशन है, वो अंदर चले जाता है। क्यों जाता है? वो वहां के लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए जाता है। तो वो व्यक्ति अपने आप को इस सेक्शन के अंदर 296 के अंदर पनिशेबल ऑफेंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे जाके उनकी रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर वो पूजा पाठ करने के पर्पस से जाता ना, चाहे आप हिंदू हो, आप अंदर चले जाओ उनकी और आप वहां जाके बैठ के पूजा करने लग जाओ, किसी को डिस्टर्ब मत करो, तो आप ऑफेंस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने वहां पे उनको वॉलंटरी डिस्टर्ब नहीं किया। बट अगर आप गलत इंटेंशन से जाते हो उनको डिस्टर्ब करने के पर्पस से, तो आप ऑफेंस कर रहे हो। पनिशमेंट यहाँ पे जो है वो 1 साल तक की हो सकती है, फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। मतलब 1 साल तक का इंप्रिजनमेंट जो कि कोई भी हो सकता है, रिग्रेस भी, सिंपल भी, फाइन भी, और दोनों भी। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन 297। ये जो नेक्स्ट दो सेक्शन है 297 और 298, इसमें से जो 297 वाला है वो है ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस एटसेट्रा। ट्रेसपासिंग का मतलब क्या होता है? अनलॉफुली किसी की जगह पे एंटर कर जाना, जहां पे आपके पास परमिशन नहीं है वहां चले जाना। तो दिस सेक्शन डील्स स्पेशली विद ट्रेसपास ऑन द प्लेसेस ऑफ सेपुल्कर, स्मॉल प्लेसेस फॉर बरियल एंड प्लेसेस सेट अपार्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूनरल राइट्स। एंड वो ऐसी जगहों पे ट्रेसपास करने का मना करता है जो सेपुल्कर जैसे यूज की जाती है। सेपुल्कर का मतलब होता है छोटी छोटी प्लेसेस जहां पे किसी को दफनाया जाए, या ऐसी कोई प्लेस जहां पे फ्यूनरल राइट परफॉर्म किए जाए, मरने के बाद व्यक्ति के क्रियाकर्म किए जाए, या कोई ऐसी जगह जहां पे डेड व्यक्ति के रिमेन्स को डिपॉजिट किया जाता है। तो अगर आप उन लोगों की फीलिंग को वुंड करने के लिए, उन लोगों की फीलिंग को हर्ट करने के लिए किसी ऐसी प्लेस पे एंटर कर जाते हो, अच्छा इसके अंदर सिर्फ ये मरने की जगह ही नहीं है, इसके अंदर प्लेस ऑफ वर्शिप भी है। अगर आप उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप पे एंटर कर जाते हो, या आप उनकी किसी ये फ्यूनरल राइट वाली या सेपुल्कर वाली प्लेस पे एंटर कर जाते हो, या आप जो उनकी डेड बॉडी होती है, ठीक है, जिसको कॉप्स कहा जाता है, CORPS कॉप्स, आप उसके साथ कोई इनडिग्निटी वाला बिहेवियर कर देते हो, यानी कि जो डेड व्यक्ति है जिनको लेके जा रहे हैं, आप उनकी बॉडी पे मारा कुटी करने लग जाते हो, या आप उन पर कुछ कचरा फेंक देते हो, ऐसे किसी तरह की इनडिग्निटी आप कर देते हो, या आप जो लोग वहां पे फ्यूनरल सेरेमनी में असेंबल हुए हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हो, तो आप सेक्शन 297 का ऑफेंस कर रहे हो। मतलब सेक्शन 297 का ऑफेंस क्या है, इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंस है ये। किसी के प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाना, किसी के सेपुल्कर पे जाना, किसी के फ्यूनरल राइट पे जाना, किसी के फ्यूनरल राइट पे जाकर डेड बॉडी के साथ इंडिग्निटी वाला बिहेवियर करना, फ्यूनरल राइट्स में फ्यूनरल सेरेमनी में आए हुए लोगों के साथ डिस्टर्बेंस करना, उनको इरिटेट करना, ये सब आप सेक्शन 297 का ऑफेंस कर रहे हो। ये सारी सेक्शन 297 की जो चीजें हैं, ये हर उस जगह पे अप्लाई होती है जिसको सेक्रेड माना जाता है। क्रिमिनल ट्रेसपास ही नहीं, ऑर्डिनरी ट्रेसपास भी होता है, मतलब कि किसी की जगह पे एंटर कर जाना बिना लॉफुल अथॉरिटी के। कुछ लोग यहाँ पे एक मॉस्क के अंदर गए, मस्जिद के अंदर गए, और वहां पे जाके उन्होंने सेक्सुअल कनेक्शन बनाए। Some persons had sexual connections inside a mosque. It was held that they were guilty of an offense under this section. उन्होंने मस्जिद के अंदर जाके, मस्जिद को एक प्लेस ऑफ वर्शिप माना जाता है मुस्लिम्स के लिए, उस प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाके इन्होंने सेक्सुअल कनेक्शन बनाए। मतलब इन्होंने वहां जाके ट्रेसपास किया, अनलॉफुल तरीके से अंदर गए, सेक्सुअल कनेक्शन बनाए, एक ऐसा काम किया जो कि उनके रिलीजन के अगेंस्ट, उनकी रिलीजियस फीलिंग को वुंड किया इन्होंने मस्जिद के अंदर जाके, तो उन्होंने सेक्शन 297 का ऑफेंस किया है। अब एक चीज और होती है कि आप उनकी डेड बॉडी को इंडिग्निटी वाला बिहेवियर कर रहे हो, तो इंडिग्निटी का क्या मतलब होता है, कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया है, लेकिन कोई भी ऐसा एक्ट जो कि डेड बॉडी को ह्यूमिलिएट करे या डिसग्रेस करे, उसको इंडिग्निटी कहा जाता है। इसमें आपको 1 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। और आखिरी जो सेक्शन आता है 298, ये मैं आप लोग को पढ़ने के लिए दे रहा हूं, आप इसको पढ़ के आइएगा कल। और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। कल से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 16, ऑफेंस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी एंड अफेक्टिंग लाइफ, इसकी शुरुआत करेंगे। और इसकी शुरुआत होगी कल्पेबल होमिसाइड से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बच्चों के लिए। तो हम इसको कल से पढ़ना शुरू करेंगे, तब तक आप एक बार सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कल मिलते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं।